हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और मैं आयुष स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एक और फिर से आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड पैरट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे भाई लोगों के यहाँ पे 1 साल 2 साल 2.5 साल से अभी तक बजीज पैरेट की ब्रीड नहीं हुई है और उनके यहाँ पे मेल और फीमेल कन्फर्म है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे बजीज पैरेट की ब्रीड नहीं हो रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की ब्रीड क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे भाई लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से उनके यहाँ पे बजीज पैरेट की ब्रीड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। उससे अगर दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, होता है क्या कि जो नए भाई लोग होते हैं वो मार्केट से बजीज पैरेट को परचेज करके ले तो आते हैं, लेकिन वो उनकी केयर नहीं कर पाते हैं और वो कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके घर पे कभी भी ब्रीड नहीं हो पाती। सबसे पहले दोस्तों, आप जब भी बजीज पैरेट को परचेज करके लेके आओ या फिर आपके यहाँ पे 1 साल हो चुका है बजीज पैरेट को लाए हुए तब भी आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं हो रही, तो मैं कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हो तो दोस्तों आपके यहाँ पे बजीज पैरेट की 100% ब्रीड हो जाएगी गारंटी के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ख्याल रखना है केज का। तो दोस्तों, केज में सबसे पहले आपको ख्याल रखना है केज साइज का। जो भी अगर आपने एक पेयर बजीज पैरेट का पेयर पाल रखा है तो कम से कम दोस्तों जो आपके पास केज है उसका केज साइज कम से कम 1.5x का होना चाहिए। यानी कि आपको हमेशा जो बजीज पैरेट का केज है या फिर किसी बर्ड का केज है उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रखनी है, ऊंचाई कम रखनी है। आप 1.5 फीट की चौड़ाई वाला केज और 1 फीट की ऊंचाई वाला केज ले ले और उसमें अपने बर्ड को छोड़ दो। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट ख्याल ये रखना है, आपका केज फिक्स होना चाहिए। यानी कि काफ़ी सारे भाई लोग करते क्या है कि मार्केट से बजीज पैरेट परचेज करके ले आते हैं और केज में रख लेते हैं और केज कभी धूप में रख दिए, कभी बाहर रख दिए, कभी इधर रख दिए, कभी उधर रख दिए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको केवल और केवल केज को एक जगह पे फिक्स कर देना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है केज में ही कि आपको केज को ऊपर की साइड फिक्स करना है। यानी कि आपको हमेशा जब भी केज फिक्स करना है वो ऊपर की तरफ फिक्स करना है। ये एक अलग से मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ऊपर की तरफ केज को फिक्स करेंगे तो दोस्तों आपके यहाँ पे ब्रीड बहुत जल्दी होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ जब केज होता है ना तो ऊपर की तरफ मैंने देखा है कि जो बर्ड होता है वो काफ़ी जल्दी ब्रीड करता है। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं मटकी। अब दोस्तों आपके यहाँ पे जब बजीज पैरेट को 1 साल हो चुका है तो दोस्तों कम से कम आपके यहाँ पे तो अब ब्रीड आ जानी चाहिए, यानी कि आपके बर्ड एडल्ट हो चुके होंगे। तो दोस्तों आपको अपने बर्ड को मटकी कैसे देनी है तो सबसे पहले मैटर करता है बजीज पैरेट में मटकी का साइज, कि आपके पास जो बजीज पैरेट है उसकी मटकी का साइज क्या है। जब तक दोस्तों आपकी मटकी का साइज अच्छा नहीं होगा तब तक दोस्तों आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं होगी। बजीज पैरेट की मटकी का साइज अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों बजीज पैरेट की मटकी मैटर करती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि दोस्तों जब आपके दोस्तों बजीज पैरेट की मटकी बड़ी होगी तो उसका बेनिफिट क्या क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि जब आपके बजीज पैरेट की मटकी बड़ी होगी तो दोस्तों उसमें ज़्यादा बच्चे पल सकेंगे और बच्चे मरने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कम आएगी। उसके बाद दोस्तों आपको ख्याल रखना है बजीज पैरेट की मटकी के लगाने के तरीके। आपको बजीज पैरेट की मटकी लगानी कैसे है। हमेशा दोस्तों आपको बजीज पैरेट की मटकी अपने बजीज पैरेट के केज में या फिर कॉलोनी में आप कहीं भी लगा रहे हो आपको हमेशा ऊपर की तरफ लगानी है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर की तरफ जो बजीज पैरेट की मटकी होती है वो बजीज पैरेट बहुत जल्दी सेलेक्ट करता है और पसंद करता है। उसके अलावा दोस्तों आपको जो बजीज पैरेट की मटकी का साइज़ है वो क्या रखना है वो मैं बता देता हूँ। जो दोस्तों हमारे बजीज पैरेट की मटकी के जो नीचे की गोलाई होती है, जो गोलाई होती है वो आपको रखनी है 2 फीट की। यानी कि अगर 2 फीट गोलाई वाली मटकी होगी उसमें दोस्तों अच्छे खासा स्पेस हो जाएगा और उसमें दोस्तों आपके बच्चों के मरने के चांसेस कम रहेंगे। और दोस्तों जो आपको ऊंचाई रखनी है, वो रखनी है 8 इंच की। आपको ये साइज रखना है अपने बजीज पैरेट की मटकी का। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद पर्च की, कि आपको अपने बजीज पैरेट के केज या फिर कॉलोनी में पर्च कैसे लगानी। दोस्तों ब्रीडिंग टाइम में या फिर बजीज पैरेट से ब्रीड लेने के लिए या फिर किसी भी बर्ड से ब्रीड लेने के लिए पर्च एक बहुत ज़्यादा अहम रोल निभाती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पर्च कैसे लगाएं। दोस्तों पर्च लगाने के लिए आपको करना क्या है, आपको हमेशा लकड़ी की ही पर्च लगानी है। प्लास्टिक की या फिर लोहे की पर्च कभी भी अपने केज या फिर कॉलोनी में नहीं लगानी है। और पर्च लगाने का तरीका क्या होता है, अगर आपने दोस्तों मटकी यहाँ पे लगाई है ना तो मटकी के आगे ही आपको पर्च लगानी। उससे पहला बेनिफिट ये होगा कि जो दोस्तों आपकी मटकी होगी
उसमें बर्ड जल्दी जाना शुरू करेगा, मटकी को जल्दी सिलेक्ट करेगा। अगर दोस्तों मटकी को जल्दी सिलेक्ट करेगा तो दोस्तों आपके यहाँ पे ब्रीड भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको पर्च ऐसे लगानी है कि जो आपकी पर्च है बजी स्पिरिट की वो हिले ना, बिल्कुल भी आपकी पर्च हिलनी नहीं चाहिए। अगर दोस्तों आपकी पर्च 1% हिलती है तो दोस्तों आपके यहाँ पे बजी स्पिरिट की मीटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर दोस्तों आपके बजी स्पिरिट की मीटिंग में प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके यहाँ पे जो बजी स्पिरिट के एग होंगे उनमें इनफर्टिलिटी आएगी और अंडे खराब होंगे। तो ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे बजी स्पिरिट की पर्च बिल्कुल भी ना हिले। उसके बाद आपको वही ख्याल रखना है जो मैंने बताया कि आपकी जो पर्च है वो वुडन की होनी चाहिए, यानी कि केवल और केवल लकड़ी की होनी चाहिए, उसके अलावा किसी भी और मेटल वगैरह की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको ख्याल रखना है अपने बजी स्पिरिट के फूड का कि आपको दोस्तों जब अगर आपको बजी स्पिरिट से ब्रीड लेनी है तो दोस्तों आपको फूड कौन सा देना है और कैसे कैसे देना है। तो दोस्तों बजी स्पिरिट से ब्रीड लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फूड। तो दोस्तों फूड में आपको हमेशा सॉफ्ट फूड देना है। सीड तो आप देते हैं लेकिन सीड के साथ सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड से बेनिफिट क्या होता है, वो एक नेचुरली होता है और उसमें नेचुरली सोर्स होते हैं विटामिन के, कैल्शियम के, मिनरल्स के, जिससे दोस्तों हमारा बर्ड ब्रीड पर जल्दी आता है और उसके अंदर कैल्शियम वगैरह या फिर विटामिन की कमी नहीं रहती। और सॉफ्ट फूड काफ़ी ज़्यादा आसानी से बर्ड हजम कर लेता है और उससे हेल्थी भी रहता है। तो दोस्तों सॉफ्ट फूड आप जितना ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका बर्ड ब्रीड पे आएगा और उतना ही ज़्यादा ब्रीड करेगा। और दोस्तों आपको सॉफ्ट फूड में देना कैसे, आप ऐसे शेड्यूल बना लीजिए कि आपको एक दिन सॉफ्ट फूड में देना है, आपको गेहूँ देने, चने देने और साबुत मूंग की जो दाल आती है वो देनी है। यानी कि आपको ये 3 चीज़ें मिला लेनी है, रात को भिगो देनी है और मॉर्निंग अपने बर्ड को दे देनी है। ये 3 चीज़ आपको एक दिन दे देनी है। उसके नेक्स्ट दिन आपको ग्रीन वेजिटेबल्स दे देने। ग्रीन वेजिटेबल्स में आप धनिया, पुदीना और सब्जी वगैरह, खीरे वगैरह जो भी नॉर्मली हमारे ग्रीन वेजिटेबल होते हैं वो दे सकते हैं। उसके अगले दिन आपने दोस्तों फ्रूट्स दे दिए। उसके अगले दिन दोस्तों आपने बॉइल्ड राइस दे दी। फिर 5वें दिन आपने फिर अगेन कर दिया सॉफ्ट फूड जो आपने दिया था भिगोकर, गेहूँ, चने और साबुत मूंग की दाल। तो दोस्तों आप ऐसे अगर डेली बदल के सॉफ्ट फूड देंगे तो आपके बर्ड को सॉफ्ट फूड लगेगा भी और बर्ड को अच्छा भी लगेगा। उसके अलावा दोस्तों लास्ट पॉइंट का आपको ख्याल रखना है प्राइवेसी। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम अपने बजी स्पिरिट से ब्रीड ले रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने बर्ड को प्राइवेसी देनी है। प्राइवेसी से क्या मतलब है कि अगर दोस्तों आप वैसे अगर अपने बर्ड से ब्रीड लेना है कोई दिक्कत नहीं, ब्रीड लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों जब हम फर्स्ट टाइम अपने बजी स्पिरिट से ब्रीड लेते हैं तो दोस्तों हमको उन्हें प्राइवेसी देनी होती है। दोस्तों अगर हम उनको प्राइवेसी नहीं देंगे तो वो फर्स्ट टाइम में खुद को सेफ महसूस नहीं करेंगे और वो हमारे यहाँ पे ब्रीड नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको बर्ड से ब्रीड लेनी है तो फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको अपने बर्ड को प्राइवेसी देनी होगी। प्राइवेसी आपको कैसे देनी है, आपको अपने बर्ड का केज या फिर कॉलोनी ऐसी जगह पे बनानी है जहाँ पे रश कम रहता है। रश से मतलब ये है कि जहाँ पे लोग कम आते जाते हो, केवल आप ही आते जाते हो या फिर एक आध बंदा आता जाता हो, और ज़्यादा आपको अपने केज के आसपास भी नहीं रहना है। काफ़ी सारे भाई लोग करते हैं कि मटकी लगा दी, अब मटकी में झाके पड़े या फिर फ़ोन की फ्लैश लाइट या फिर कैमरा ऑन करके मटकी में देख रहे हैं कि अब अंडे आए। आप मटकी लगा के छोड़ दीजिए। जब बजी स्पिरिट की फीमेल ज़्यादा मटकी के अंदर टाइम स्पेंड करने लगेगी तो इसका मतलब ये है कि उसमें अंडे आ गए। लास्ट आपको प्राइवेसी का ख्याल रखना है। दोस्तों जो मैंने आपको पॉइंट बताया, अगर दोस्तों आप इन सारे पॉइंट्स का ख्याल रखने हैं तो आई होप, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके यहाँ पे 100% ब्रीड हो जाएगी। लेकिन अगर आपके यहाँ पे 1 साल से ब्रीड नहीं हुई है तो ये नहीं कि आपके अगर पट्टे हैं तो आप ये टिप्स फॉलो करें तो आपके यहाँ पे ब्रीड हो जाएगी। पट्टों के लिए मैं नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं नई टिप्स दूंगा, नई गलतियाँ बताऊंगा। ये फिलहाल उन लोगों के लिए वीडियो है जिनके यहाँ पे 1 साल से 6 महीने से ब्रीड नहीं हुई है और बर्ड लाई हो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पैरट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और एक लाइक भी कर दें। दोस्तों पसीना आ जाता है वीडियो बनाते बनाते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।